वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, बल किसे कहते हैं? फोर्स। डिफाइन करो फोर्स को, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, और बल किस प्रकार की राशि है, सदिश या अदिश, ये बताना। ये 4 बातों का उत्तर देना है। तो हम लेते हैं बल। तो बल छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने, छोटी क्लास में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर पुश करें, किसी को धक्का दे दें या खींच लें तो वो बल कहलाएगा। लेकिन थोड़ी सी और इसको मॉडिफाई करें तो फोर्स क्या है? तो हम देखते हैं बल वह बाह्य कारक है ना। बल क्या है? एक बाह्य कारक, आउटर फैक्टर, जो किसी वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु स्थिति है, यह स्थिर है तो गतिशील कर दे, आकार, दिशा, गति, आयतन आदि में परिवर्तन कर सकता है। ये जरूरी नहीं परिवर्तन कर दे, कर सकता है क्या मतलब? कर दे या करने का प्रयास करे, ठीक है। वह बाह्य कारक क्या कहलाएगा? बल। जैसे मान लो हम किसी बॉल पर धक्का देते हैं तो बॉल स्थिति गतिशील हो जाएगी, लेकिन किसी हम दीवार पर धक्का देंगे तो बल तो लग रहा है, लेकिन वह उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, दीवार की भी, लेकिन बल लग रहा है। लेकिन स्थिति में परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। तो हम कह रहे हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, आकार, दिशा, आयतन आदि में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, ठीक है। इसलिए लिखा है हमने कर सकता है। तो इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी उसका वजन, द्रव्यमान कितना है? एम है, और वो ए त्वरण से गतिशील है, ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसमें। तो बल कितना होगा उसमें? कितना बल लगाना पड़ेगा उसको ए त्वरण से गतिशील करने के लिए? तो बल बराबर होता है, ये बल का सूत्र हो गया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये क्या है? बल का सूत्र है। F बराबर एम ए। सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं इसको? F बराबर एम ए। बल का SI मात्रक क्या है, यानी इसको बल को किस में नापते हैं, किस में मेजर किया जाता है? तो बल का SI मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन सबको मिलाकर होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। ओके, आया समझ में? बल का सूत्र क्या हो गया? F बराबर एम ए, और ये क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मात्रक हो गया। बल कैसी राशि है? एक सदिश वेक्टर राशि है, यानी ये परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती है, इसलिए कैसी हो गई? सदिश। अब देखते हैं, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। बल का जो मात्रक था न्यूटन, अब एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन तो F बराबर एम ए से निकालें। यदि यहाँ पर द्रव्यमान 1 किलोग्राम है किसी वस्तु का, और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमें त्वरण उत्पन्न करना है, तो उस पर कितना बल लगाया जाए? इन दोनों का 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 न्यूटन ही आएगा ना भाई। F बराबर एम ए होता है, तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो गया, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण, तो उत्तर कितना आएगा? 1 गुणा 1 करेंगे 1 ही आएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की परिभाषा भाई लोगों क्या होगी? हम लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल, यानी उस वस्तु पर जितना हम बल लगाएं वो क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। भाई कोई 1 किलो की वस्तु है और उसमें हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण
उत्पन्न करने के लिए, यानी उसमें धक्का दिया तो इतना त्वरण उत्पन्न हो गया। तो जो हमने बल लगाया हुआ वो कितना होगा पता है? 1 न्यूटन होगा। कोई मान लो 1 किलोग्राम का खिलौना है, कोई कार है बच्चों की, उसमें आपने धक्का दिया, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया, तो उस पर हमने बल कितना लगाया होगा? 1 न्यूटन। ओके, तो आगे देखते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उसमें हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? तो देखते हैं वस्तु का द्रव्यमान को स्मॉल m से दिखाते हैं, तो स्मॉल m बराबर 40 किलोग्राम हो गया। अब आगे लेते हैं, क्या दिया है? त्वरण दिया है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना दिया है? A बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आवश्यक बल F निकालना है। तो हमने पढ़ा है बल F बराबर ma, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अब m का मान हमने कितना दिया बेटा? 40, और a का मान कितना दिया? 2। तो 40 गुणा 2 कितना हुआ? 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम कह दें 80 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल के कार्य बताइए, बल क्या क्या काम कर सकता है? तो अभी बता रहे थे परिभाषा में आगे बल के कार्य। तो बल के कार्य क्या क्या बल कर सकता है ना? या तो यहाँ देखेंगे फंक्शन ऑफ वर्क। तो बल निम्नलिखित कार्य कर सकता है। नंबर 1, बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कर सकता है क्या मतलब समझ गए? कर दे या करने का प्रयास करे। जैसे हम फुटबॉल है पर पैर से किक मारते हैं, यानी उस पर बल लगा रहे हैं। किक मारने का मतलब ठोकर मारी तो आपने क्या लगाया? बल। लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, पहले मान लो यहाँ पड़ी थी और जैसे ही आप यहाँ से फोर्स लगाओ तो गतिशील हो जाएगी, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, यहाँ से चलकर यहाँ आ सकती है इतनी दूर। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा कह सकते हैं हम, बल क्या काम कर सकता है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। आकृति मतलब आकार, साइज उसका बदल दे बल। जैसे आटे की लुगदी पर बल लगाते हो तो क्या होगा? आटे की लुगदी का आकार परिवर्तित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? स्टम्पर की बॉल है प्लास्टिक की, रबर की, उसको दबाओगे तो उसका आकार क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब बल क्या काम करता है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा कार्य क्या कर सकता है? बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु गतिशील है और हमने उस पर बल लगाया तो उसकी दिशा बदल सकती है। जैसे खिलाड़ी की जो बैट्समैन होता है, बैटमैन, तो उसकी तरफ बॉल आती है तो वो बॉल को क्या है? बल्ले से क्या करता है? धक्का देता है, यानी बल लगाता है। तो गेंद की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है ना भाई। विकेट की तरफ आ रही, उसने बैट से मार दी, चौका छक्का, तो क्या होगा? गति की दिशा बदल गई गेंद की। तो बल ये काम भी कर सकता है। नेक्स्ट काम में देखते हैं बल और क्या कर सकता है। चौथा काम, बल किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। वेग में यानी उसकी चाल को घटा बढ़ा सकता है बल। जैसे कोई गतिशील साइकिल है और आगे की ओर चल रही है, अब आपने उसी दिशा में जिधर चल रही है ना, पीछे से धक्का दे दिया तो गतिशील साइकिल का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप पीछे से खींच लेते हो तो वेग घट जाएगा। इसका मतलब खींचना और धक्का देना। खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। तो बल क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? साइकिल का वेग बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो भाई ये बल ये भी काम कर सकता है। तो ये क्या हुए? बल के कार्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो जिससे आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना? और लाइक कर दिया करो। कैसे कंजूसी करते रहते हैं।